पहले के दो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है इनइक्वालिटी सॉल्व करना कुछ सीख रहे थे, जिसमें हम लोग भिन्न भिन्न टाइप्स की इनइक्वालिटी सॉल्व किया कर रहे थे। अब हम लोग उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ करके आज हम लोग कुछ दूसरे तरह की इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखेंगे। सपोज दैट हमने आपको इस टाइप की इनइक्वालिटी नहीं बताया। सपोज दैट क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है x माइनस 2 होल स्क्वायर। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। x माइनस 2 होल स्क्वायर 2 माइनस x डिवाइड बाई ये 1 माइनस x डिवाइड बाई x माइनस 3 और ग्रेटर देन 0। सपोज दैट अपने पास अगर इस तरह की इनइक्वालिटी सॉल्व करना होता तो हम लोग उस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते, आज इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, और इसको धीरे धीरे कॉपी में नोट्स बनाते रहें और हम लोग फंक्शन को बहुत डिटेल से, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत डिटेल से धीरे धीरे हम लोग उसे समझ लें। अब अगर मान लो इस तरह की इनइक्वालिटी को मुझे सॉल्व करना है तो हमने कहा था कि सबसे पहले आप टर्निंग पॉइंट फाइंड करें कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मुझे टर्निंग पॉइंट निकालना होता, टर्निंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर इस सारे ब्रैकेट जीरो वैल्यू देते हैं, अलग अलग सारे ब्रैकेट जीरो वैल्यू देते हैं। जैसे मैं पूछूं इसका टर्निंग पॉइंट क्या है तो हम लोग इसमें इसको जीरो करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही इसका टर्निंग पॉइंट है। इसका टर्निंग पॉइंट निकालना होता तो इस ब्रैकेट को जीरो करके x की वैल्यू निकाल लेते। इसका टर्निंग पॉइंट निकालना होता तो इसे जीरो करके x की वैल्यू निकाल लेते। तो फिर इस हिसाब से अगर इस ब्रैकेट से टर्निंग पॉइंट निकालने को सोचेंगे तो x = आपको 2 मिलेगा। इस ब्रैकेट से निकालने की वैल्यू सोचेंगे तो 1 मिलेगा और इस ब्रैकेट से सोचेंगे तो 3 मिलेगा। इसका मतलब आपके पास जो टर्निंग पॉइंट मिले हैं वो टर्निंग पॉइंट है 1, 2 और 3। टर्निंग पॉइंट निकालने के बाद मैंने आपको बताया था एक आप नंबर लाइन बना लें और एक नंबर लाइन बना करके सबसे पहले इस नंबर लाइन पर इस सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मान लो 1, 2, 3 को रिप्रेजेंट करना है तो सब लोग जानते हैं पहले 1 आएगा, इसके बाद 2 आया होगा, फिर 3 आया होगा। इधर इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट पहले से है आपके पास। अब इसके बाद इतना काम करने के बाद मैंने आपसे कहा था कि ये वैल्यू जहां से आई इस ब्रैकेट की पावर को चेक करते हैं, वो पावर कैसी है, इवन है कि ऑड है, मतलब सम है कि विषम। अब जैसे सोचो इस 1 की बात करें तो 1 आया है यहां से और यहां की पावर कैसी लिखी हुई है यहां पे ऑड, और यहां की पावर ऑड है तो आप इसके नीचे यहां ऑड लिखते हैं। 2 कहां से आया है यहां से, इसकी पावर कैसी है इवन, तो यहां पर इवन लिखते हैं। इसी तरह से ये कहां से आया है 3, तो 3 आया है यहां से, इसकी पावर भी 1 है मतलब ऑड है तो यहां भी आप ऑड लिखते हैं। इतना करने के बाद अब एक काम और आपको करना है, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। वो काम क्या करना है, इस टर्निंग पॉइंट को मैं इधर लिख देता हूं। ये टर्निंग पॉइंट अपने पास आए थे, टर्निंग पॉइंट हम लोगों को टर्निंग पॉइंट मिला था, टर्निंग पॉइंट आपको मिल गया था 1, 2 एंड 3। अब एक चीज और इसमें आप चेक करते हैं, जो x के टर्म है वो सारे x के टर्म पॉजिटिव होने चाहिए, निगेटिव में कोई भी टर्म x का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, x तो पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है लेकिन यहाँ निगेटिव है। तो उस x को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये x - 2 का होल स्क्वायर यहाँ रहेगा और ये x - 1 हो गया, इधर x - 3 है ही। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज होती है। इनइक्वालिटी जो ग्रेटर देन 0 थी वो लेस देन 0 होती है। इस बात को नोट कर लें, याद रखें। कभी भी इनइक्वालिटी में अगर हम लोग निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई। इतना काम होने के बाद मैंने आपसे कल बताया था आप इसमें चेक करें कहीं किसी की पावर इवन तो नहीं आई है।
और जिसकी पावर इवन आई है उसको किनारे बनाओ पहले। तो यहाँ अपने पास इवन पावर इसकी है x माइनस टू की, x माइनस टू का होल स्क्वायर, ये इवन पावर है, इसको जीरो पे इक्वल करो तो x इक्वल टू टू मिलेगा। अब आप x इक्वल टू टू इस इक्वलिटी में रखें। आप सोचो अगर यहाँ x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा और इसको जीरो होने से ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई। यहाँ आपको मिल गया जीरो लेस देन जीरो, और जीरो लेस देन जीरो ये होता नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। मतलब ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ये वैल्यू नहीं हो सकती, जीरो लेस देन जीरो नहीं होता। तो ठीक 3 मतलब ये 2 कहाँ से आया है, x इक्वल टू 2 यहाँ से मिला था। इस 2 के ऊपर आप यहाँ पे एक व्हाइट बॉल लगा देंगे। ध्यान रखना है, एक बात और सुन लो, जब आप इनइक्वालिटी में स्क्वायर का टर्म देखें, मतलब इवन पावर स्क्वायर हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 100 हो, तो पहले आप इसके टर्निंग पॉइंट पर यहाँ रख करके चेक करें ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हो रही है क्या। अगर इसके इक्वल नहीं होती तो फिर उस वैल्यू पर आप यहाँ व्हाइट बॉल लगाएंगे। जैसे x इक्वल टू 2 पर मैं यहाँ व्हाइट बॉल लगा दिया। अब क्या करेंगे, इनइक्वालिटी में है इक्वल टू तो लगा नहीं है, इक्वल टू नहीं लगा है तो इस 1 पर भी व्हाइट बॉल हो जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि दो जगह लफड़ा होता है, दिक्कत दो जगह होती है। एक वो पॉइंट है जहां पर इवन पावर लगी हुई है, और दूसरा काम होता है डिनोमिनेटर के टर्म में, जो आधार जो ये नीचे वाला टर्म है डिनोमिनेटर में x माइनस 3 है। तो जब आप x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 3 मिलेगा, और x इक्वल टू 3 आपको लेना ही नहीं है, इसलिए कि डिनोमिनेटर का टर्म कभी 0 नहीं लिया जाता, 0 पर ये अनडिफाइंड होता है। तो 3 के ऊपर भी एक हमारी व्हाइट बॉल लग जाएगी। बस इतना होने के बाद अब आप सबसे किनारे वाले ब्रैकेट में प्लस लिखेंगे। अगर ये ऑड लिखा हुआ है तो प्लस का साइन चेंज होकर माइनस का लगेगा, अगर ये इवन है तो माइनस का साइन माइनस ही रहेगा। फिर एक बार याद रखें, इवन होने पे साइन चेंज नहीं होते, इवन होने पर साइन सेम होगा, और अगर ऑड लिखा हुआ है तो ऑड पे साइन चेंज होता है। तो ये आपने माइनस लिखा और माइनस के बाद यहाँ पर ऑड लिखा हुआ है तो फिर ये प्लस हो गया। अब जरा सोचो, इस इनइक्वालिटी में मुझे सॉल्यूशन क्या देना था। आप इसे सॉल्व कर रहे हो कि इसे सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए कि इसी को तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके ये बनाया था, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ये बोल रहा है लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू मतलब टोटल इसकी वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो आप सोचो इसमें नेगेटिव वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है, तो नेगेटिव वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ मिल रही है, लेकिन इनके बीच में 1 और 3 के बीच में 2 आता है और 2 आपको लेना नहीं है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग 1 2 3, दोनों जगह व्हाइट बॉल है तो ब्रैकेट होगा ओपन, लेकिन 2 तो आपको लेना ही नहीं था, तो आपने इसमें से 2 को हटा दिया। जब सिंगल एलिमेंट को लेते हैं या हटाते हैं तो उसके लिए इस कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये पहले ब्रैकेट लगाना मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, पार्ट फर्स्ट में बताए थे कि ब्रैकेट कैसे लगाते हैं, तो ब्रैकेट हम लोग कैसे लगाते हैं, ठीक है। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये, आप इसे नोट करें। मैं आपको एक आध क्वेश्चन और देता हूँ। मैं उधर में कुछ क्वेश्चंस भी दिया था, इसके आंसर कह रहे थे बच्चे कि आंसर नहीं बताया सर, तो उसके आंसर मैं अभी लिख देता हूँ। उसके आंसर आप मैच करा लेना और मैच करा करके देखना क्वेश्चन जो आप मैंने दिया था उसका आंसर आपने कर पाया नहीं कर पाया। हाँ, हमें एक क्वेश्चन मैंने दिया था, एक क्वेश्चन में दिया था x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। एक ये क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर नोट कर लें। इसका आंसर आना चाहिए था 1 2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक क्वेश्चन और दिया था और वो क्वेश्चन था x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 की पावर 4 ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर आपके पास है x बिलोंग r माइनस 2 कामा 4। नहीं, अगर सॉल्व हो गया होगा तो आप मुझसे
बताना, मैं इसको फिर सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। एक क्वेश्चन और आप लिख लें, x माइनस 2 पावर 2 x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0, पावर 5 है और इसका आंसर है x बिलोंग 4 टू इनफाइनाइट यूनियन 2। ठीक है, ये क्वेश्चंस के आंसर है। मैंने जो क्वेश्चन दिया था आज मैं आपको अभी सिखाया डिवाइड वाले, तो मैं डिवाइड वाले पर आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं उसके बाद, ठीक है। एक क्वेश्चन ये, इसे आप, मैं ये जो लिखा हूँ ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में ये क्वेश्चन दिए गए थे और उन क्वेश्चंस के ये आंसर में मैं लिखा हूँ, ठीक है। आप जो क्वेश्चन देंगे उसका आंसर देंगे साथ, तो उसके आंसर भी आप लिख लिया करना, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोग और समझते हैं। सपोज दैट बहुत ही सिंपल और छोटी सी इक्वलिटी है। क्वेश्चन ये x माइनस 1 अपान x माइनस 2, तो अपना लिखते हैं x माइनस 1 अपान x माइनस 2 ग्रेटर देन 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x माइनस 1 अपान x माइनस 2, मैं इसको बदल देता हूँ थोड़ा सा, इसको आप लिख लो x माइनस 3 अपान x माइनस 4 ग्रेटर देन न लिख करके इसे लिख लो लेस देन 3। ठीक है, आओ जरा हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, फिर आपको मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा इसे सॉल्व करने के लिए। आओ भाई देखो कैसे ये सॉल्व होता है, जरा समझते हैं। आप इनइक्वालिटी कभी भी सॉल्व करेंगे तो फिर राइट साइड में, इनइक्वालिटी के राइट साइड में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, उसको पहले आप जीरो बनाते हैं। जीरो बनाए के बिना सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी में नहीं होता। फिर आप इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस 3 अपान x माइनस 4 माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, इतना होने के बाद सब जानते हैं कि इसके बाद हम लोग यहाँ एलसीएम लेने वाले हैं। बिल्कुल एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो एलसीएम आपको मिलेगा x माइनस 4, और जब x माइनस 4 एलसीएम हो गया तो ऊपर आ गया आपके पास x माइनस 3। इस माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x, और ये हो गया प्लस 12 लेस देन 0। बोलो ठीक है, समझ में आया होगा क्या किया मैंने। इसका एलसीएम लिया x माइनस 4 और फिर यहाँ पर माइनस 3x प्लस 12 हो गया, और ये x माइनस 3 आ गई वाला। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि x माइनस 3, ये x और ये माइनस 3x, यहाँ से आपको मिल गया माइनस 2x, और 12 से 3 को घटा दिया तो मिल गया आपके पास 9 प्लस 9 अपान x माइनस 4 लेस देन 0। मैंने आपसे कहा था x का टर्म पहले पॉजिटिव बनाना आपको कंपलसरी है, बिना पॉजिटिव बनाए आप इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करते। तो आप सोचो अगर आप यहाँ से माइनस को कॉमन लेते हो तो माइनस को कॉमन लेने पर क्या ये 2x माइनस 9 अपान x माइनस 4, ये माइनस बाहर आ गया, लेस देन 0 हुआ। फिर क्या करेंगे, फिर आप इस माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, आओ कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 9 अपान x माइनस 4 लेस देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, इनइक्वालिटी बदल गई। अब क्या करेंगे, अब टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। टर्निंग पॉइंट बोलो, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9/2, सोचो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, तो टर्निंग पॉइंट आपके पास मिल गया 9/2 और 4, मतलब आपने एक नंबर लाइन बनाया। इसी बता देते हैं, ये नंबर लाइन आपने बनाया, इस पे आप 2 पॉइंट लिए। अच्छा 9/2 और 4 में बड़ा कौन, 9/2 का मतलब 4.5, तो 9/2 इधर आ गया और 4 आ गया इधर, ये 4 है। इधर आपका माइनस इनफाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट है। ठीक है, यहाँ इक्वल टू तो लगा नहीं है, तो वहां पर 4 पे वाइट बाल होगा, 9/2 पर वाइट बाल। 4 पे क्या करेंगे, 4 डिनोमिनेटर का टर्म है, डिनोमिनेटर का टर्म कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, मतलब x की वैल्यू 4 हो नहीं सकती। तो ये 4 पर भी आप वाइट बाल लगा दिए। सबसे किनारे वाले में प्लस से शुरू करते हैं, देखो दोनों पे 8 पावर है, दोनों के नीचे आप 8 लिख लें,
ऑड लिख लिया, सबसे किनारे प्लस लिखा, ऑड लिखा हुआ है तो माइनस, फिर ऑड लिखा हुआ है तो माइनस को प्लस। आंसर कैसा है? ग्रेटर देन जीरो। देखिए ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये कि आप आंसर जो बताने वाले हैं प्लस का, मतलब इसके इधर और इसके इधर, तो आंसर आपका माइनस इनफाइनाइट से 4, ओपन ब्रैकेट लगेगा, यूनियन लगाया 9/2 टू इनफाइनाइट, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि हम इनइक्वालिटी क्यों सॉल्व करा रहे हैं, इनइक्वालिटी तो 11th में थी, यहाँ इससे क्या मतलब है? इनइक्वालिटी 11th में थी, लेकिन आपको कितना इनइक्वालिटी 11th की आती है? आप बैठ कर कभी सोचना, ये इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व करा रहे हैं, अभी हम इसमें डोमेन रेंज निकालेंगे और फंक्शन में आपके पास इसी तरह के फंक्शन आकर के खड़े हो जाएंगे और इन्हीं का डोमेन रेंज निकालना पड़ जाएगा, तो फिर इसका डोमेन रेंज नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए कि ये सॉल्व करना आता होगा तो डोमेन रेंज निकाल पाएंगे। ठीक है, मैं इस पर 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे। मैं इस पर आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, इसे हटाते हैं, क्वेश्चन को आंसर के साथ हम लिख रहे हैं और अगर नहीं आएंगे तो फिर आप बताना, मैं उससे फिर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आइए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है, सॉल्व, आपको सॉल्व करना है x - 1/x - 2 ग्रेटर देन 2 और इसकी आंसर आप लिख लें। इसका आंसर है x बिलोंग 2, 3, ये आंसर है भाई, ये इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन लो, बहुत ही आसान, सॉल्व 1/x ग्रेटर देन 2, इसका आंसर लिख ले x बिलोंग 0, 1/2, ये आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लो, सॉल्व x - 2 का स्क्वायर, x - 3 पावर 3, x - 5 पावर 5 और इसका आंसर ले लो। इसका आंसर है आपके पास x बिलोंग 3 to 5, 5 ओपन ब्रैकेट है, यूनियन 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैं आंसर के साथ दे दिया हूं, उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा एक पॉइंट और पढ़ने के बाद हम बात करेंगे फंक्शन में डोमेन रेंज निकालेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट केवल एक इक्वलिटी आ जाएगी और बस मॉडुलस की इक्वलिटी आपको आ जाएगी तो हमारा काम चल जाएगा। इसलिए अपने पास मॉडुलस के क्वेश्चन बहुत आते हैं जहां से हमें मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, बस मॉडुलस की इक्वलिटी आपको समझ में आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, फिर हम डोमेन रेंज निकाल लेंगे। आगे बात करें, आ जाओ, अब बात करते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी की। ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी की बात करते हैं। अच्छा, मॉडुलस इनइक्वालिटी के पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हो सकता हो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब तरह का लगे, बट इसे सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, आ जाओ, अपने पास एक क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको झेला देगा। ये कौन सी बात कर दिया मैंने, x² + 2x - 3, x² + 2x - 3 डिवाइड बाय x² + x + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, और इसे आपको सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए अब तक जो इनइक्वालिटी आप पढ़े हो उस रूल से, मतलब जो आप 11th में पढ़ के आए हो उस रूल से इनइक्वालिटी ये सॉल्व हो ही नहीं सकती, उस रूल से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप ये समझ लो इसका तो फैक्टर हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसका फैक्टर ही नहीं होगा।
और अगर फैक्टर नहीं होता है तो कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहले हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की। हमने आपसे कहा था जब कभी एक लाइन और लिखना हो तो ऐसे लिख लो, इसके टुकड़े बता दो कितने होंगे। अरे भाई इसका फैक्टर क्या होगा, हाँ x माइनस 1 और x प्लस 3 ऐसे मल्टीप्लाई करो। देखो x स्क्वायर ये 3x और माइनस x 2x ये माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास मिल गया, ग्रेटर इक्वल टू 0 है। हमने कहा था कि जब कभी आपको स्क्वायर का टर्म मतलब इवन पावर का कुछ मिल जाए उसे आप किनारे मिला के उसका सॉल्व करो, या कभी आपको डिनोमिनेटर का टर्म मिल जाए तो आप डिनोमिनेटर को बुलाओ और डिनोमिनेटर को बुला करके सॉल्व करो। ठीक है, तो आपने इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप डिनोमिनेटर के टर्म को इधर करिए, और जब डिनोमिनेटर के टर्म को हमने इधर लिया, इधर लेने के बाद x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आपको मिला, ये डिनोमिनेटर का टर्म है। फिर डिनोमिनेटर के टर्म को करते क्या है, आप डिनोमिनेटर के टर्म को इधर ले आने के बाद सबसे पहले आप ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसकी कंपेयर करो। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक है तो इसलिए कंपेयर करते हैं। इसके बाद आपने देखा a की वैल्यू 1 है मतलब a ग्रेटर देन 0 है। जैसे ही a ग्रेटर देन 0 मिल जाए सबसे पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट d चेक करो। d क्या है, d चेक करने के लिए आपने b स्क्वायर माइनस 4ac लिया, तो d की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 ये माइनस 3 दिया, मतलब आपने देखा d लेस देन 0 है। अब एकदम नोट कर लेना एक बात, ये रिमार्क में इसे कहीं लिख लेना, इफ a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू पॉजिटिव हो और d की वैल्यू नेगेटिव हो तब ये समझ लेना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। तब तक एक बच्चे के दिमाग में ये भी आया कि सर अगर किसी दिन ये a नेगेटिव हो गया तो उसको भी लिख लो, दूसरा नियम क्या लिख लो, a लेस देन 0 d भी लेस देन 0। अगर कभी ऐसा होता है कि a भी नेगेटिव है d भी नेगेटिव है तब जो क्वाड्रेटिक आपको मिलती है ये क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होती है। अभी इसको ठीक से नोट करो, क्वाड्रेटिक में सब बताया गया होगा, अगर ये बताया गया होगा तो कोई बात नहीं। अभी फंक्शन में ये बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन जब आएंगे तो हम बता देंगे कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव है, और जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और आंसर टोटल पॉजिटिव होना है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होने के कारण ये ऊपर वाले को पॉजिटिव होना कंपलसरी है। ये आपको दे दिया कि हम पॉजिटिव हैं, और अगर ये पॉजिटिव है तब इन्हें तो पॉजिटिव होना कंपलसरी है, ये कभी बोल ही नहीं सकते कि हम नेगेटिव होंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाले से कुछ लेना देना नहीं है, बात केवल ऊपर वाले की होगी। वैसे एक बात और आप नोट कर लो, ये हम फिर कभी बता भी देंगे, जब कभी ये पॉजिटिव होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जा सकता है। इधर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, इनइक्वालिटी में ये संभव है, बट ये पॉजिटिव है तो हमको इसको पॉजिटिव लेना है। और ये तो बहुत सिंपल है, इसके टर्निंग पॉइंट बता दीजिए, टर्निंग पॉइंट -3 और 1 आ गए, और यहाँ इक्वल टू लगा है तो दोनों पे डार्क बार लगेगी, दोनों पे डार्क बार लगा दिया, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, यहाँ दोनों के नीचे 8 लिखा हुआ है तो दोनों के नीचे 8 ले लिया। आप जानते हो यहाँ प्लस आएगा तो माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, ग्रेटर देन 0 है तो इधर का और इधर का आंसर लेना है। तो आप आंसर क्या बोलने वाले हो, x बिलोंग, आपका आंसर है x बिलोंग -इनफाइनाइट टू -3 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। आप ये समझे, ये क्लोज क्यों लगा, इसलिए कि यहाँ पर डार्क बार लगी हुई है, डार्क बार पर ब्रैकेट क्लोज का लगता है,
तो हमने क्लोज का ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक की बात समझ में आ गई तो मैं आपको एक और क्वाड्रेटिक दे देता हूँ, आप इसे घर पे कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन रहा ये। आपके लिए क्वेश्चन है, साल 5/3x² + 4x + 5 > 0 और इसका आंसर लिख लीजिएगा x बिलोंग R। ठीक है, अगर क्या ना नेक्स्ट टॉपिक में हमारा रहेगा मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी बस छोटा सा टॉपिक है, उसे बताने के बाद फिर हम फंक्शंस में डोमेन रेंज बताएंगे कि फंक्शंस में डोमेन रेंज कैसे होते हैं।